Students, continuing with the same chapter, that is chapter number 5, and today's topic, very first one, is average fixed cost. Average fixed cost formula already given, that is total fixed cost divided by total production unit. Yes, total fixed cost, you all remember the cost that remains same, whatever the production is उसको हम डिवाइड करेंगे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे. नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को इन शॉर्ट एएफसी भी लिखा जाता है. सो in short, the formula is AFC equals to TFC, that is total fixed cost, upon TP, that is total production. Now, over here the example is given to you people that, for example, one company, the total fixed cost of that company is say 50,000 rupees. Fixed cost है 50,000 rupees और produce हुए हैं 1000 units. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उसका होगा 50 रुपीज. दैट इज 50,000 जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था उसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से, दैट इज 1000 यूनिट्स. तो हमारे को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा, दैट इज 50 रुपीज. नाउ स्टूडेंट्स, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट. यस, ये पर यूनिट आउटपुट का कॉस्ट इसको हम बोलते हैं. बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म विद प्रोडक्शन यूनिट वी गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. यस, नाउ व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर यूनिट्स. सीधी सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा तो हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि वो यूनिट्स में डिवाइड होता जा रहा. So we can say that with increase in production, average fixed cost decreases. Yes, जैसे जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. एंड देयरफॉर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व is a downward sloping curve. Yes, this is what you can see with the help of example also. यहाँ पे हमारा जो टेबल बना हुआ है बाजू में एक ग्राफ बना हुआ है. So over here output, that is units are given, वो increase हो रहे हैं. fixed cost as I said will remain fixed whatever the production is. और यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड करके आएगा. येस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन यूनिट्स दैट इज 100 divide by 10 we will get 10. 100 divide by 20 I'll get 5. 100 by 30 I'll get 3.3, so on you will get. तो यहाँ पर ही जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसे देखकर ही हमको मालूम चलता है कि ये जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है with the increase in production. So over here also in the diagram it is pretty clear कि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है. नाउ इन द डायग्राम, यस, x axis that is OX axis, output that is units is shown to you people, and on y axis average fixed cost in rupees is shown to you people. Now average fixed cost decreases as the output increases, वो भी अभी हमने देखा. So it means that average fixed cost is having left to right, upward to downward slope. Yes, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. इट इज गोइंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इसका स्लोप है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस बट इट नेवर बिकम्स जीरो. ये डिक्रीज होगा मगर ये कभी जीरो नहीं हो सकता. नाउ I move on to next one, that is average variable cost. Now the formula for average variable cost, obvious सी बात है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है तो हमारा न्यूमरेटर विल बी
total variable cost and denominator, yes, total production, that is units of production. ये इसका formula है, very simple and easy. Now average variable cost, in short it is known as AVC. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, उसको इन शॉर्ट टीवीसी बोलेंगे. टोटल प्रोडक्शन इज टीपी ओवर हियर. नाउ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे भी आपको समझाया गया है. सपोज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज 150 एंड फर्म प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल. तो 150 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारा आंसर आएगा 7.5. नाउ अगेन let us start with this our table along with the diagram. So over here the outputs are increasing. Yes, हमारे outputs increase हो रहे हैं. हमारा total variable cost जो है सेम जैसे मैंने आप लोगों को last time समझाया था वैसा ही है. till 50 units था last time, यहाँ पे 60 and 70 units output add up कर दिया है. So over here our total variable cost जो है वो with the increase in units वो भी change हो रहा है. And average variable cost, we all know the formula, total variable cost divided by total production. So 80 by 10, 80 rupees by 10 units, you will get 8. Then is 150 by 20, you will get 7.5. 210 by 30, you will get 7, and so on. You will do the calculations, students. Now as the output increases, average variable cost also increases. Initially, that is in the beginning, with increase in production, average variable cost decreases. ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में समझाई थी. बिगिनिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है, देन इट बिकम्स मिनिमम. फिर एक लेवल पे आके वो सबसे कम, दैट इज मिनिमम, हो जाता है. And after that, with increase in production, average variable cost also increases. Yes, beginning में with the increase in production, average variable cost decrease होगा, एक लेवल पे आके वो मिनिमम हो जाएगा और फिर उसके बाद वो इंक्रीज हो जाता है. It means it has relation with the volume of production. Yes, सीधी सी बात है, अगर वेरिएबल कॉस्ट का है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो होगा ही. Now, yes, again, with the help of table, we will try to understand this. So, yes, the x-axis shows the output. Yes, x-axis output units बता रहा है. y-axis average variable cost in rupees बता रहा है हमारे को इधर. So, here in the diagram, first average variable cost moves left to right, upward to downward, remains negative slope, which indicates that in the beginning, as output increases, average variable cost decreases. Yes, अब अगर हम लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो वो बिगिनिंग में डिक्रीज हो रहा है, एक लेवल पे आके वो मिनिमम हो जाता है, उसके बाद वो इंक्रीज होता जा रहा है. Yes, after one level it is increasing. So average variable cost also decreases, but after the production of 30 units, average variable cost is an increasing trend, because in the beginning increasing returns to scale and after that decreasing returns to scale law applies. Now इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न की स्केल्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. सो ओवर यहाँ पे अगर हम देखें 30 यूनिट्स पे, तो हमारा कॉस्ट जो है दिस ओवर हियर इज मिनिमम. यस, ABC, दैट इज ABC 7 वाला 30 यूनिट्स वाला कॉस्ट जो है दिस इज मिनिमम. इसके बाद हमारा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है. रीजंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स. सो सिंपल एंड ईजी हमारे आज के टॉपिक्स थे, अभी तक के 2 टॉपिक्स थे. सो अगेन वन टाइम, ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स जा रहा है. फिर
नीचे की तरफ आ रहा है, which indicates yes that in the beginning as output increases average variable cost decreases, but after the production of 30 units average variable cost is an increasing trend. एक लेवल के बाद वो बढ़ता जा रहा है. Now I move on to the next topic, that is average cost. Now average total cost जो है या average cost जो भी आप बोले, it's one and the same thing. Now average cost, the formula is total cost divided by total production, that is units of production. Now total cost कैसे बनता है? fixed cost और variable cost को add up करके total cost बनता है. तो आप ऊपर वाला formula बोलो या नीचे वाला formula बोलो, बात इसमें वही आती है. Over here average cost, in short AC, so AC equals to TC divided by TP. So over here our AC is average cost, TC is total cost and TP is total production. Now a little bit of theory part which says that average cost is also known as average total cost. वो मैंने आपको अभी अभी बताया. Average cost is cost per unit of production. Yes, this is cost per unit of production. Now average cost is found by dividing total cost by units of production, which already we have seen in the formula. So total cost is sum of, yes, total fixed cost and total variable cost. Therefore total fixed cost plus total variable cost is divided by production unit, we get average cost. Now as the level of output increases, back to our table. Now as the output, that is हमारा जैसे जैसे production हमारा बढ़ता जा रहा है, total cost also rises. Total cost भी क्या हो रहा है? increase होता जा रहा है. Yes, 9, 16, 21, 28, 40, 54, 70 हमारा total cost भी increase होता जा रहा है. But initially the average cost falls, then remains constant and subsequently rises. If such a trend of average cost is plotted, the following diagram is obtained. Yes. Now over here ये हमारा total cost था. Total cost जो है उससे और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से हम एवरेज कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं. फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज 9 total cost in rupees divided by production, that is 1 unit. So 9 by 1 is 9, 16 by 2 is 8, 21 by 3 is 7, so on. You will do the calculations, students. So in this way if we start plotting, या in short मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है. 9, 8, 7, 7 यहाँ तक 9, 8, 7 तक वो डिक्रीज हो रहा है. पहले 3 तक 7 and 7 means वो constant है. The average cost is constant. After that it is again increasing. 7, 8, 9, 10 यहाँ पे वापस से वो increase हो रहा है. So beginning में decrease, बीच में कांस्टेंट एंड देन लास्ट में इट इज इंक्रीजिंग. नाउ इसी को दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व हम बनाएंगे. सो ऑब्वियस ही बात है एवरेज कॉस्ट को जब हम प्लॉट करेंगे तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा. अगेन द सेम थिंग, एक्स एक्सिस indicates the production, that is units, whereas y axis indicates the average cost in rupees. तो आप लोग लास्ट जो कॉलम है उसको आप प्लॉट करेंगे यूनिट्स के लिए. ऑब्वियस है फर्स्ट कॉलम आप लोग देखेंगे. सो एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्रीजेस आफ्टर सम टाइम, दैट इज आफ्टर सम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब मगर ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन? Yes, the basic reason over here is average variable cost. क्योंकि fixed cost तो वो जो है fixed cost की बात कर रहे हैं. fixed cost तो fixed ही रहेगा, मगर क्योंकि यहाँ पे हम average की बात कर रहे हैं तो average fixed cost लेंगे. So average fixed cost जो है obvious है वो क्या होता है, वो भी decrease होता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होता है, मगर एक लेवल के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आएगा.
but natural है, because our average cost curve includes both the different cost, and it is एवरेज कॉस्ट के लिए ऑब्वियसली बात है हमको फिर डिवाइड करना पड़ता है विथ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. सो बेसिक रीजन इज दिस ओनली. I'll read what is written in the textbook. It says that x-axis output and y-axis average cost is shown in the beginning with increase in output. Yes, the outputs are increasing 1 to 7. So average cost decreases after some units of production. Increase in average variable cost is more in comparison to decrease in average fixed cost, and due to that total cost increases and average cost curve becomes U-shaped. Yes, average cost curve जो है वो U-shape का बनता है. This is important one liner students. ये एक बहुत ही important one liner है आपका. मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. देखा जाए तो बेसिकली इसका U-shape जो है that is because of our average variable cost. This topic you will be able to understand more easily if you were able to get what I explained you in my previous class. In short, initially with increase in production, the average cost decreases. Then at a particular level of production, it is minimum, but after that it increases with an increase in production. Therefore, average cost curve becomes U-shaped. Yes, इसीलिए इसका U-shape होता है. सेम एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वापस से इन्होंने दिया है कि बिगिनिंग में वो डिक्रीज हो रहा है, एक लेवल पे आके कांस्टेंट रहता है, एंड देन इट फर्दर increases. So, impact of average variable cost is more than the average fixed cost. So students, I hope I'm clear with my today's topic. I'll continue with the same chapter. Till then, take care of yourself. Thank you.